फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शेफाली अग्रवाल आज अपने इस वीडियो में आपको एक्ने यानी कि जिसे हम मुहासे भी कहते हैं उससे जुड़ी कुछ जानकारी दूंगी। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब ये मुहासे क्यों होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी स्किन के हर एक छेद यानी कि पोर में एक हेयर यानी कि बाल होता है और इसी बाल के आसपास सेबम ग्लैंड्स होते हैं। ये सेबम ग्लैंड का काम होता है ऑयल या सेबम को रिलीज़ करना। यही ऑयल आपके हेयर्स के थ्रू आपके पोर्स में आता है जो कि आपकी स्किन को स्मूथ और हाइड्रेट रखता है। अब यदि किसी कारणवश यह सेबम ज़्यादा रिलीज़ होने लगे या फिर आपके पोर्स डेड स्किन सेल से भरने लगे या फिर बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करने लगे तब मुहासों की समस्या आती है। अब यह मुहासे अधिकतर आपके चेहरे पर, आपकी छाती पर, आपके कंधों पर या पीठ के ऊपरी भाग में ज़्यादा होते हैं। अब ऐसे कौन से कारण होते हैं जो मुहासों को ज़्यादा जन्म देते हैं? इनमें फर्स्ट इज़ हार्मोनल चेंजेस। तो जो हमारी बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी में हो, चाहे वो प्यूबर्टी में हो, यानी कि गर्भावस्था या यौवन अवस्था, वो चेंजेस की वजह से भी मुहासों की समस्या आती है। तो प्यूबर्टी में यानी कि यौवन अवस्था में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मुहासों से लोग परेशान रहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारे एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये जो सेबम ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ज़्यादा सक्रिय होने की वजह से ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मुहासों की समस्या आती है। सेकेंड इज़ यूज़ ऑफ ऑयली कॉस्मेटिक्स, यानी कि चिकने सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करने की वजह से भी मुहासों की समस्या बढ़ जाती है। थर्ड इज़ फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जिनके माता पिता दोनों को ही यह समस्या रही हो। एंड द फोर्थ इज़ सम मेडिकेशंस, जिसमें कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या स्टेरॉइड्स आते हैं। ऐसे लोगों को भी मुहासों की समस्या अधिक रहती है। अब ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये मुहासे अगर पहले से ही हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं? इसमें फर्स्ट है स्ट्रेस, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको यदि पहले से ही मुहासों की समस्या है तो वह मुहासों की समस्या और बढ़ जाती है। सेकेंड इज़ जो लोग बहुत ज़्यादा हाई फैटी फूड या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, जैसे कि पास्ता, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, उन लोगों में भी यदि मुहासे पहले से हैं तो वह ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड इज़ जो लोग बहुत ज़्यादा किचन में पसीने में काम करते हैं, उनमें भी मुहासों की समस्या बढ़ जाती है। या फिर जो लोग टाइट बैकपैक्स या फिर टाइट क्लोथ्स या फिर हेलमेट लगाते हैं, उनको भी अधिकतर फोरहेड पे या पीठ के ऊपरी भाग में अधिकतर दाने या मुहासों की समस्या रहती है। जो लोग वे प्रोटीन यूज़ करते हैं, जो जिम जाते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, उनको भी दानों की समस्या और बढ़ जाती है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, यानी कि धूल और धुएं की वजह से भी आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुहासों की समस्या बढ़ जाती है। या फिर जो लोग गर्म पानी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, गर्म पानी से ज़्यादा नहाते हैं, उनकी स्किन भी बिल्कुल सूख जाती है, जिसकी वजह से सेबम ज़्यादा रिलीज़ होता है और यह भी एक मुहासों का कारण बन जाता है। अब ये मुहासे कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि जो कॉमन होते हैं जिसे हम ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स भी बोलते हैं, या फिर जो इन्हीं को आगे चलकर जो पिंपल्स और पस्ट्यूल्स का रूप ले लेते हैं। पिंपल्स वो होते हैं जिनको हम पैप्यूल्स या मुहासे भी कहते हैं। छोटे छोटे लाल लाल दाने होते हैं, इनमें पस हो भी सकता है, नहीं भी होता है, थोड़े बहुत लाल होते हैं, इनको हम पिंपल्स या पेप्यूल्स कहते हैं। पस्ट्यूल्स तब कहते हैं जब इसमें अधिकतर पस भरा हुआ होता है, आसपास की जो स्किन होती है वो बिल्कुल लाल होती है और छूने पर दर्द भी होगा। यही जब सीवियर हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिनकी सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने, उनको हम नोड्यूल्स या सिस्ट भी कहते हैं। नोड्यूल्स वो होते हैं जो अगर आप छुएंगे तो आपको हार्ड हार्ड लगेंगे,
आसपास की स्किन बिल्कुल रेड होगी, उनको हम नोड्यूल्स कहते हैं। या फिर सिस्ट बिल्कुल बॉयल की तरह होता है, जिसमें अंदर पस या मवाद भरा हुआ होता है। अब हाउ टू टेक केयर ऑफ दीज एक्ने, यानी कि व्हाट आर दी एक्ने केयर टिप्स, आप क्या करें अपने चेहरे को साफ रखने के लिए। और तो फर्स्ट इज़, अपने चेहरे को हल्के साबुन से बार बार धोएं, लेकिन हल्के हाथ से धोएं, उसको रगड़े नहीं, दानों को निचोड़े नहीं, उनको नोचे नहीं। अपने हाथ को पहले साफ करें, तब अपने चेहरे को टच करें। अपने बालों को नियमित रूप से धोएं और अपने बालों को अपने चेहरे से दूर रखें। या फिर अपनी स्किन को धूप से बचाएं, क्योंकि धूप में प्रेजेंट अल्ट्रा वायलेट रेज भी आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से ये दानों की समस्या और बढ़ जाती है। या फिर आप यदि स्किम मिल्क लेते हैं या काउ मिल्क लेते हैं, तो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से भी दानों की समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप फुल क्रीम मिल्क या प्रॉपर नॉर्मल मिल्क लें। आप अपने जीवन से तनाव को दूर रखें। या फिर अच्छा फूड लें, हेल्दी फूड लें, जिसमें कि नट्स, हाई फाइबर फूड जैसे कि ओट्स, बीन्स, या जिसमें कैरेट्स, एप्पल, अपने खाने में ऐसी चीज़ों को शामिल करें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या किचन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपको पसीने आ रहे हैं, तो एक्सरसाइज के बाद आप नहाएं, या फिर अपने पसीने के बाद चेहरे पर अपने चेहरे को हमेशा धोएं। आप कहीं बाहर से आते हैं, अपने चेहरे को धोएं। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको मुहासों में थोड़ा आराम मिलता है। नाउ व्हाट आर दी होम्योपैथिक मेडिसिन वी गिव इन दीज केसेस ऑफ एक्ने, कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती हैं मुहासों में। तो फर्स्ट इज़ कालीब्रोम। कालीब्रोम एक बहुत ही अच्छी दवा है। यदि आपके जो दाने हैं वो पस वाले दाने हो, आपके चेहरे पर और छाती पर ज़्यादा हो, तब कालीब्रोम दी जाती है, और यह 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार तक दी जा सकती है। सेकेंड मेडिसिन इज एंटिम्प्रूड। एंटिम्प्रूड में जो दाना होता है वो क्रस्टी पैपुलर होता है, यानी कि खुदरा खुदरा उभरा हुआ दाना होता है, और ये दाने अधिकतर चीक्स पर होते हैं। आप दानों को टच करेंगे, आपको स्किन हल्की सी गर्म लगेगी। एंटिम्प्रूड भी 30 पोटेंसी में दी जाती है, दिन में 3 बार। नेट्राम्यूर 30 पोटेंसी में दी जाती है, और यह उन दानों में दी जाती है जो क्रस्टी खुरदरे या पैपुलर उभरे हुए होते हैं और जिनमें खुजली होती है। फोर्थ इज साइलेशिया। साइलेशिया तब दी जाती है जब पस वाले दाने आपके माथे पर होते हैं, यह भी 30 पोटेंसी में दी जाती है। सोराइनम उन लोगों को दी जाती है जिन लोगों को बहुत स्किन जिनकी ऑयली होती है, या फिर जिनके दाने हल्के से मौसम पे चेंज होने पर दाने खराब हो जाते हैं या दाने निकल आते हैं। हीपरसल्फ तब आती है जब आपके दानों में पस वाले दाने हो और आप दानों को टच करें, आपके दानों में दुखन हो, दर्द हो। हीपरसल्फ एक पेंटार्कन, एक WSI की कॉम्बिनेशन आता है, हीपरसल्फ पेंटार्कन। इसमें एकाइनेशिया भी है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है वह साफ रहता है। हीपरसल्फ पेंटार्कन की एक एक गोली जो खराब वाले दाने होते हैं, जो पस वाले दाने होते हैं, उनमें दी जा सकती है। उसके साथ साथ एक क्यूरो प्लस जेल, यानी कि SPL का एक क्यूरो प्लस जेल आता है, जिसमें कैलेंडुला होता है। आप दानों को दिन में दो बार अच्छे से चेहरे को धोएं, और 2 बार इस जेल को आप अपने दानों पर लगा सकते हैं। इसमें कैलेंडुला जो होता है वो आपके दानों को हील करता है। एकाइनेशिया आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और बर्बेरिस जो दाग हो जाते हैं, बर्बेरिस एक्विफोलियम, उन दागों को मिटाने में मदद करता है। कैलकेरिया सल्फ भी सीवियर फॉर्म्स ऑफ एक्ने में दी जाती है, यानी कि जो खराब वाले दाने होते हैं उसमें भी कैलकेरिया सल्फ दी जाती है। कैलकेरिया सल्फ के दानों में भी मवाद भरा होता है, इसको भी 30 पोटेंसी में दिया जा सकता है।